तो जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट जीडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने जा रहे हैं एसएसजीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसको करते हैं। लिखा है कि यदि दो प्रकार के रेजिन जिनकी लागत 160 रुपये प्रति किलो और 210 प्रति किलोग्राम है, तो 2 और 3 के अनुपात में ये मिलाया जाता है ना, तो मिश्रण की प्रति किलोग्राम लागत क्या है? ठीक है, 160 और 210 इसको मिक्सर और एलिगेशन से कर सकते हैं। 160 और 210 कितने अनुपात में मिलाया जाता है? 2 और 3 के, है ना। और इसकी औसत मूल्य मतलब लागत मूल्य पूछी है, तो ये बीच की वैल्यू चाहिए अपन को। तो इसको कैसे निकालेंगे? इनका डिफरेंट लेंगे। डिफरेंट कितना आएगा? 0 और 40 उधर 10 उधर, मतलब 50 आएगा। और ये इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब 3 और 2 5। ठीक है, तो एक रेशियो टू वैल्यू मिल जाएगी अपन को कितनी? 10। 1 बराबर 10 तो 2 बराबर 20 और 3 बराबर 30, है ना। और इस मिक्सर एलिगेशन में क्या होता है कि इससे मतलब ये वैल्यू छोटी है, इससे तो इससे छोटी है, तो इससे बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पे और इससे छोटी वैल्यू आएगी। तो एक काम करते हैं कि 160 में 30 प्लस कर दो या फिर इसमें से 20 घटा दो, तो 190 आ जाएगा। ठीक है, दोनों केस में ऐसा है, इसमें 30 प्लस कर दो या फिर इसमें 20 घटा दो, तो 190 आएगा। और यही अपना इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। S3 की मदद से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। S3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है ना? S1 16 दिनों में करता है और S2 80 दिनों में। और S3 की मदद से, मतलब S1 भी इसमें शामिल है, S2 भी इसमें शामिल है और S3 की मदद से 6 दिनों में पूरा हो जाता है ना। तो S3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब टोटल वर्क तो कैसे निकलेगा कि इनका एलसीएम 16 5 80 और 8 6 48, 240 इनका एलसीएम हो जाएगा क्या? 6 24, हाँ 240 इनका एलसीएम हो जाएगा। 240 इनका एलसीएम होगा 16 में 16 16 5 80, 15 S1 की एफिशिएंसी आ गई और 8 में 8 24 3 इसकी एफिशिएंसी आएगी S2 की, है ना। और इन तीनों की कितनी आएगी? 6 चौक 24 और 0, मतलब 40 इन तीनों की आएगी। तो अपन को पहले S1 की निकालनी है, तो S3 की निकालनी है। S1 की कितनी है? 15 है और S2 की कितनी है? 3 है ना। और S3 की अपन को पता नहीं है तो x मान लेते हैं और इन तीनों की कितनी है? 40 है। अब इन दोनों प्लस करेंगे, मतलब 15 16 17 और 18 इससे माइनस हो जाएगा, मतलब इधर चला जाएगा तो 18 इससे माइनस हो जाएगा, एक से इधर ही रहेगा। तो 18 इससे जाएगा तो कितना बचेगा? 2 और 3 में से गए 2, मतलब 22। S3 की जो एफिशिएंसी है, x की जगह S3 लिख देता हूँ, S3 की जो एफिशिएंसी आई है वो 22 है और अपने पास टोटल वर्क कितना है? 240। तो S3 इसको कितने दिन में पूरा करेगा? मतलब 22 से काटेंगे। ठीक है, कैसे कटेगा? 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 0, और तो नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन में ऐसा दे रखा है सी नंबर का ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि 800 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य होगी ना। 800 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य होगी? तो पहले 800 तक की देख लेते हैं, फिर 2000 तक की देख लेंगे और 2000 तक की जितनी भी होगी उसमें से 800 तक की माइनस कर देंगे, तो 800 से 2000 के बीच की आ जाएगी। तो देखिए 800 1 से 800 तक 13 से कितनी विभाज्य होगी? तो 13 है ना, 13 गुणा से 80 2 बचा, 13 एकम 13 61, मतलब
1 से 800 तक 61 ऐसी संख्या है ये जो 13 से विभाज्य होती है। अब 2000 तक की देखेंगे, ये 1 से 2000 तक की है ना। 13 एकम 13, कितना बचा 7, 13 बचो 65, 65 और 5 रुपए बचा, 13 26, 13 39, 13 39 मतलब 153। 2000 तक ऐसी संख्या है जो 13 से विभाज्य होती है, वो 153 है। तो 800 से 2000 तक की पूछा अपन को, तो ये 153 तो 2000 तक की है और 61 800 तक की है, तो इनको माइनस कर देंगे तो इन दोनों के बीच क्या आ जाएगी। तो 3 में से 1 गया 2, 5, 15 में से 6 गया तो 9, मतलब 92 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है बी नंबर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये चौथा नंबर का क्वेश्चन करते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विनय क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 2 किलो के स्थान पर 1600 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 किलो का मतलब क्या होता है 2000 ग्राम। ठीक है, 2000 ग्राम और 2000 वो मतलब विनय जो बेचता है ना चावल, वो बोलता है कि 2000 ग्राम में पूरा देगा वो, लेकिन इसके स्थान पर क्या करता है कि 1600 ग्राम में तोलता है। ठीक है, 1600 ग्राम में तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। अब चोरी कितने की उसने 400 ग्राम की, 400 ग्राम की उसने चोरी की, और लाभ किसके ऊपर कमाएगा, 2000 के ऊपर तो कमाएगा नहीं, 1600 के ऊपर ही कमाएगा। तो 1600 ग्राम तोलता है ना, और 400 ग्राम की चोरी कर लेता है 2000 की बोल के, मतलब तो 100% निकाल देंगे, तो अपना परसेंट में आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 4 चौक 16 और 4 से कटेगा 25 बार, है ना, 25% अपना आंसर आ जाएगा। 25% ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के केवल 9, 14, 12 के अनुपात में है। यदि पर्स में कुल राशि 1729 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 9, 14 और 12। 14 और 12। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 9 अनुपात 14 अनुपात 12, है ना। और वैल्यू कितनी दे रखी है इनकी, मतलब राशि, कुल राशि 1729, 1729, है ना। तो पहले तो इनकी अपन को वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जैसे कि 9 रुपए, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, तो ऐसा मान लेते हैं कि सिक्कों की संख्या ये है, 1 रुपए के 9 सिक्के, मतलब कितना रुपए हो जाएगा, 9 रुपए, है ना। और 50 पैसे के 14 सिक्के, मतलब 7 रुपए हो जाएगा। कैसे, 50 पैसे और 50 पैसे मतलब 2 सिक्के, 100 पैसे हो जाएगा। 100 पैसे में 1 रुपए, है ना, ऐसे। तो 50 पैसे के 14 सिक्के मतलब 7 रुपए हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे। 25 पैसे के 12 सिक्के, 25 पैसे के 12 सिक्के मतलब 4 या 12 मतलब 3 रुपए, है ना। 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 25 चौक 100 मतलब 3 बार हो जाएगा। 4 या 12, 4 से कटेगा ये, तो 9 रुपए, 7 रुपए और 3 रुपए अपने पास रुपए में ही आ गए। इनको प्लस करेंगे, 9 और 7 16, 16 और 3 17, 18, 19, है ना। तो 19 अपने पास वैल्यू आएगी, पर एक्चुअल में कितनी है 1729। तो इसको काटेंगे, 17 नाम 171 और इधर 19 बच जाएगा, सॉरी 19 से काटेंगे, 19 नाम 171, है ना, और एक बच जाएगा 19 से कम 19, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 51 आई, 1 रेशियो बराबर 91। तो अपन से पूछा क्या है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 12 दे रखी है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकम 12, 1 108, 108 और 9। ऑप्शन नंबर बी, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट 473 473 867 8 6 और 7। इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए जो पावर होती है, कितनी भी बड़ी पावर होगी ना, उसमें 4 का भाग देंगे लास्ट के 2 डिजिट में। 2 डिजिट में ही क्यों देते हैं, क्योंकि जो संख्या मतलब पीछे के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए तो वही संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। और अपन को शेषफल चाहिए, वैसे शेषफल चाहिए तो पीछे क्या है 67 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 5 6 2 4 4 16 23 28 24 25 26 और 27। शेषफल कितना बचा, 3 है ना, शेषफल 3 बचा। और इसका भी लास्ट डिजिट लेंगे मतलब 3, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, शेषफल से काम होता है इसमें पावर में, तो 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 9 9 27 मतलब 7 7 अपना यूनिट डिजिट आ जाएगा। आगे कुछ भी आए उससे अपन को काम ही नहीं। तो बी नंबर का ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ना। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है कि 7 पुरुष 7 मेल किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं ना, और जबकि 10 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में कर सकती है। 10 विमेन 8 दिन में कर सकती है ना। तो 3 पुरुष और 4 महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 पुरुष और 4 महिला उसी को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क से पहले एफिशिएंसी निकाल देते, मेल की और वुमन की एफिशिएंसी निकाल देते। कट रहा है क्या, कट रहा है तो पहले यहाँ पे काट देते, जो बाद में काटना पड़ेगा आपको। 4 या 12 और 4 दूनी 8 है ना, 4 से लग गया, और तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो 7 या 21 एम हो जाएगा। और इधर 10 दूनी 20 डब्ल्यू हो जाएगा। एम इधर ही रहेगा, डब्ल्यू नीचे आ जाएगा है ना, और 20 उधर ही रहेगा, 21 नीचे आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब इस इक्वेशन में एफिशिएंसी रख दो या फिर उसमें रख दो, बात एक ही है, दोनों से टोटल वर्क सेम ही आएगा। तो पहले वाले में रख देते हैं। तो एम के बराबर मतलब एम बराबर क्या निकाला 20, तो चलो ऐसे लिख देता हूँ, 7 गुना एम की जगह 20 और गुणे में 12, इनको करेंगे 7 दूनी 14 और 12 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16, मतलब 1680 अपना टोटल वर्क आ गया। क्या है ये, टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क। अब पूछा है कि 3 क्या लिखा है, 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष प्लस 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब 1680 काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके ये कर लेते 3 दूनी 6 मतलब 60, और 4 एकम 4 4 दूनी 8 84, और इनको प्लस करेंगे 4 और 8 6 14 है ना, 144। तो टोटल वर्क कराएंगे इन दोनों से 144 से, ऐसे कटना है 12 से 12 पर कटेगा ये, और ये 12 एकम 12 13 14 15 16 4 बचा, 12 चौक 48 है ना, 48 और 0 140। अब फिर 12 से काट देते इसको, 12 एकम 12 13 14 2 बचा, 12 एकम 12 और 8 बचा ऊपर और नीचे 12, कैसे कट रहा है 4 दूनी 8 4 3 12, मतलब 11 सही 2/3 अपना फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में अपना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए
और 20% छात्र गणित में फेल हो गए। देखिए इसमें तो 20% छात्र गणित में फेल हो गए, लेकिन मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा गणित में, ठीक है। और लिखा है कि अगर 10% छात्र इन दोनों विषय में फेल हो गए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए, ठीक है। 40% छात्र इंग्लिश में फेल हो गए। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है इसलिए आप फेल नहीं हो गए, वरना इसकी तरह आप भी फेल हो जाएंगे ना। इंग्लिश में 40% छात्र फेल हुए और गणित में 20% छात्र, ठीक है, मैथ्स में 20% छात्र फेल हुए। और इन दोनों में मतलब इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी 10% छात्र फेल हुए, ठीक है। तो पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। पास की पूछा है तो पहले फेल की निकाल देते हैं। अब देखिए ये जो 10% है ना, ये इसमें भी इंक्लूड है और इस मैथ्स वाले में भी इंक्लूड है। इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। नॉर्मल करेंगे तो कम टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। इसमें भी इंक्लूड है 10% और इस मैथ्स में भी इंक्लूड है, तो इनको हटा देते हैं। मतलब 40 में से 10 जाएगा, कितना बचा? 30% मैथ्स इंग्लिश में फेल हुए ना, 30% ओवरऑल इंग्लिश में फेल हुए और मैथ्स में 20% हुए, लेकिन इसका भी इंक्लूड है तो इसको माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? ऐसा बोला था, इसमें इंक्लूड है तो हटाया तो 30 आया, इसमें से हटाया तो 10 आया और 10 ऑलरेडी इंग्लिश और मैथ्स में फेल है, ये भी काउंट हो गए। तो कितने फेल हुए? 30 और 10, 40 और 10, 50 है ना। 50% छात्र जो है, 50% जो छात्र है वो फेल हुए। तो पास का पूछा अपन को, हर चीज 100% होती है। 50 जाएगा तो 50 और पास होगी, है ना। पास कितने होंगे? 50%। ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।